मैं जब भी उन बीते दिनों को याद करता हूँ तो मेरी खुशी मेरी आंखों और चेहरे पर नजर आ जाती है। लेकिन वो लम्हे आज कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गए हैं, जिन्हें आज सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। पहले लोग इसको जरूरी चीज समझते थे, अब ये विलासिता की चीज समझने लगे। यहाँ के बाद जाता था 700-800, उसका आज जा रहा है 200-150। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर सरकार हम लोगों के बारे में कुछ सोचेगी तो हम लोग उनका आभारी रहेंगे। क्या आपने 90s की लाइफ को जिया है? अगर हाँ, तो आपको निश्चित तौर पर न्यूज़पेपर्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा। मेरा बॉर्न 1985 का है और मैं खुद जर्नलिज्म से तकरीबन 16 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे इसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आज आपसे प्रिंट मीडिया रिलेटेड कुछ फैक्ट एंड फिगर्स और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रहा हूँ। आज बिजविड न्यूज़ टीम आपके लिए एक बेहद ही संवेदनशील विषय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेकर आई है, जिसमें हमने उन हॉकर्स और उन वेंडर्स का भी दर्द समझने का प्रयास किया है जिनकी आमदनी का एकमात्र जरिया अखबार बेचना ही है, जो कि आज कहीं ना कहीं हमारी ही इस उपेक्षा का दंश झेलने को मजबूर हैं। अगर आपने 90s का ज़माना जिया है तो आपको न्यूज़पेपर्स की अहमियत तो पता ही होगी, क्योंकि 90s या 2000 का अगर वक्त देखा जाए तो न्यूज़पेपर्स एक आमजन की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता था। जब भी आप सुबह उठते थे तो आपका न्यूज़पेपर ना पढ़ना आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खालीपन को उजागर करता था और आपको अपनी सुबह कुछ फीकी फीकी सी लगती थी। लेकिन आज का जो ज़माना है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर डिपेंड हो चुका है, जिसमें लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन और भी कई तरह के सोशल मीडिया माध्यम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी वजह से न्यूज़पेपर्स को पढ़ना कहीं ना कहीं लोगों ने कम कर दिया है। या फिर यूँ कहें कि न्यूज़पेपर्स यानी कि अखबार जिस तरह के डिस्पैच पहले हुआ करते थे और आज का अगर वक्त देखा जाए तो उस डिस्पैच की संख्या में बहुत हद तक कमी आई है, और ये कहीं ना कहीं सही और इशारा नहीं करता है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स का पढ़ना, अखबार का पढ़ना कहीं ना कहीं आमजन की ज़रूरत होनी चाहिए और आपकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। बेसिकली अगर हम देखें तो प्रिंट मीडिया, चाहे वो कोई अखबार हो या कोई मैगज़ीन हो, वो हमेशा से ही काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं वो काफ़ी आपको नॉलेज देते हैं, और जो उसमें क्लासीफाइड्स होते हैं उनका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि प्रिंट मीडिया का जो ये रोल है वो तो हमेशा यूं ही बरकरार रहेगा, लेकिन आज के अगर यूथ को आप देखें तो उनमें कहीं ना कहीं अखबार पढ़ने की जो चाहत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज का जो यूथ है, और हम पहले के युवाओं को देखें या पहले के बच्चों को भी अगर देखें, तो आज के युवा को अगर आप देखेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं जो हिंदी हमारी मातृभाषा है भारत की, उसे पढ़ना, उसे समझना आज के यूथ के लिए काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। अगर आप उन्हें कोई हिंदी का सेंटेंस भी पढ़ाएंगे तो भी उनके लिए काफ़ी टिपिकल रहेगा इन्हें पढ़ पाना, इन्हें समझ पाना। और इसका एक बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ वो है न्यूज़पेपर्स का अपने रूटीन के अंदर ना पढ़ना और न्यूज़पेपर्स को अहमियत ना देना। क्योंकि अगर 90s का वक्त देखेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे, कॉलेज के विद्यार्थी, कॉलेज के युवा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर कोई न्यूज़पेपर्स को पढ़ना पसंद करता था, और हमने हमारे जो डेली का हमारा रूटीन था उस रूटीन के अंदर न्यूज़पेपर्स को एक आदत के रूप में उन्होंने स्वीकारा था। और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो था वो ये था, भले ही इंग्लिश मीडियम से उनकी स्कूलिंग हो, लेकिन बावजूद इसके न्यूज़पेपर्स उनकी डेली लाइफ का हिस्सा था, और इसकी वजह से उनकी हिंदी काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी।
क्योंकि अगर फैक्ट एंड फिगर्स को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में पब्लिश होने वाले सबसे अधिक संख्या में न्यूज़पेपर जो हैं वो हिंदी के हैं। और जब हिंदी के न्यूज़पेपर्स हम नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी हिंदी कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से है तो आपकी हिंदी वैसे ही कमज़ोर होगी, और अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना भी बंद कर देंगे तो कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप भारत सरकार या प्रदेश की सरकारों को देखेंगे तो वो भी अपने एडवर्टाइजमेंट्स का या फिर योजनाओं का प्रकाशन करने के लिए न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं। और न्यूज़पेपर्स के ना पढ़ने का एक खामियाजा जो जनता को भुगतना पड़ रहा है वो ये है कि कम संख्या में अखबारों के डिस्पैच होने की वजह से सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि आप अखबार नहीं पढ़ते। 2020 के स्टार्टिंग में आया वक्त आप सभी को याद होगा, क्योंकि वो ऐसा वक्त था जिसने पूरे हिंदुस्तान को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और इस वजह से जो न्यूज़पेपर्स थे, अखबार इंडस्ट्रीज़ थी, वो भी कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट हुई है और काफ़ी हद तक उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ा है। क्योंकि 2020 का अगर आप वक्त देखेंगे तो ये पाएंगे कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ की वजह से 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। और वो अखबार इंडस्ट्री जो पहले से ही रीडर्स की कम संख्या से जूझ रही थी, और उस पर मार भी ऐसी पड़ी कि उनका जो नुकसान था वो मैनी टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया। और 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना गुजरा, और इस वक्त के गुजरने के बाद जो स्थितियां थी वो ऐसी बन गई कि साल का एंड आते आते, यानी कि नवंबर दिसंबर आते आते, जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को नुकसान 12,500 करोड़ रुपए का हुआ था, वो नुकसान बढ़ते बढ़ते 15,000 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। और इस नुकसान को भरपाई करने के लिए, कुछ सहायता के लिए अखबार इंडस्ट्रीज़ ने सरकार से गुहार भी लगाई और कई एप्लीकेशंस भी सरकार के नाम पर उन्होंने प्रेषित करी। 50 से 60% का लॉस हुआ था, काफ़ी कम हो गया था। ऊपर से कस्टमर जाओ तो भैया से हमें पेपर आप बंद कर दो, जब ठीक हो जाएगा उसके बाद हम पेपर लेना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से भारत की बहुत सी अखबार इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिन्हें अपना व्यापार भी बंद करना पड़ा, अपने पब्लिशर्स बंद करने पड़े, अपने संस्करण को बंद करना पड़ा बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से अखबार इंडस्ट्री भारत की गुजरी है पिछले साल 2020 में स्पेशली। अगर आप हिंदुस्तान में पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर्स की संख्या के बारे में सुनेंगे तो आप खुद शॉक रह जाएंगे, क्योंकि बेसिकली अगर आपने अखबार पढ़े भी होंगे तो भी बहुत गिने चुने अखबार होंगे जिनके बारे में आपने सुना होगा। मसलन दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि हिंदुस्तान में अखबार की पब्लिशिंग संख्या टोटल कितनी है तो आप खुद शॉक रह जाएंगे, क्योंकि ये संख्या है तकरीबन 1 लाख। 1 लाख अखबार कंपनीज हिंदुस्तान में हैं जो अपने न्यूज़पेपर्स को प्रकाशित करती हैं। लेकिन बावजूद इसके इन्हें पढ़ने वालों की संख्या बहुत सीमित है, और खासकर डिस्पैच की संख्या भी बहुत कम रह गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे अखबार इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि बंद होने के कगार पर आ पहुंची है। अगर आज से 70 साल पहले का वक्त देखें तो ये वो वक्त था जब भारत को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिली। ये दिन था 15 अगस्त 1947 का दिन, जिस दिन हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से भारत का झंडा फहराया और हज़ारों लोगों को संबोधित किया। After hoisting the national flag, the first servant of the Indian people addressed from the ramparts of the Red Fort the 500,000 gathered below. On this day, our first thoughts go to the father of our nation, who held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us. जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे मुल्क में ना तो सोशल मीडिया था, ना टीवीज़ थे, ना इंटरनेट था, और ना किसी और तरह का माध्यम जिससे आपको खबरें पता पड़ सकें।
उस समय न्यूज़ डिस्पैच का एकमात्र जरिया जो था वो थे न्यूज़पेपर्स या फिर ऑल इंडिया रेडियो। और ख़ासतौर पर अगर आप उस वक्त को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में जो अखबार डिस्पैच होते थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी, और वो भी सिर्फ महानगरों में यानी कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में ही सिर्फ 2 या 3 न्यूज़पेपर्स डिस्पैच हुआ करते थे। और भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस खबर को न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ने तो प्रमुखता से दिखाया ही था, साथ ही अगर विश्व स्तर के अखबारों को आप देखेंगे, मसलन यूएसए, यूके और भी अदर कंट्रीज़ जो थी, उन कंट्रीज़ के पत्रकारों ने भी अपने अपने अखबारों के अंदर हिंदुस्तान की आज़ादी की खबरों को फ्रंट पेज हेडलाइन बनाया था और बहुत प्रमुखता से खबरों को उठाया था और अपने अखबारों में पब्लिश किया था। और इसके साथ ही जब भारत और पाकिस्तान सेपरेट हुए तो देश में काफ़ी हाहाकार मचा, बहुत लोगों की मौतें हुई, काफ़ी लोगों का पलायन हुआ। तो उस दौर की जो खबरें थीं वो भी सिर्फ अखबारों के माध्यम से ही देश की जनता को पता लगी, और इसी के द्वारा उन्हें मालूम चला कि देश में इस समय क्या हो रहा है। और अगर विश्व स्तर की बात भी देखें तो भी भारत पाकिस्तान के बंटवारे की खबर को भी पूरे विश्व के अखबारों ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिया था और बहुत खबरों को वेटेज दिया था। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये जो वक्त था ना, उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जब भारत पाकिस्तान सेपरेट हुए, जब देश आज़ाद हुआ, तो देश के कई कोने ऐसे थे जहाँ पर अखबार डिस्पैच ऑन टाइम नहीं हो पाते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली, मुंबई और बहुत चुनिंदा शहर थे जहाँ से अखबार पब्लिश हुआ करते थे। तो जो देश का हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया था, यानी कि आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, या फिर आप देखें कि आंध्र प्रदेश के कुछ गांव, या फिर केरला के कुछ गांव, या फिर कोई हिमाचल प्रदेश, तो इस तरह के जो देश के इलाके थे वहाँ पर न्यूज़पेपर्स को पहुँचने में 2 से 3 दिन का वक्त लग गया था। और इसका जो इम्पैक्ट दिखा वो ये दिखा कि भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जनता को बेसिकली देश की आज़ादी का पता 18 या 19 अगस्त को चला था। और उस वक्त जो अखबार प्रिंट हुए थे उनकी बहुत सी कॉपीज़ आज देश के बहुत से म्यूज़ियम्स ऐसे हैं जहां पर आपको रखे मिल जाएंगे। और उस वक्त का मुझे एक शेर भी याद आ रहा है जो कि मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, जो था, खींचो ना कमानों को ना तलवार उठाओ, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार उठाओ। हमारे मुल्क के न्यूज़पेपर्स की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो ये सदियों पुरानी है, क्योंकि भारत का जो पहला अखबार था वो था द बंगाल गैजेट, और ये 29 जनवरी सन 1780 को प्रकाशित किया गया था, और इसे ब्रिटिश राज के जेम्स हिक्की द्वारा पब्लिश किया गया था। इसे कलकत्ता जनरल एडवाइज़र भी कहा जाता था, और ये बेहद छोटा और केवल 2 पेज का अखबार था जो बेसिकली फुल ऑन विज्ञापन से भरा रहता था। इसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ ईस्ट इंडिया प्रकाशन के भी काफ़ी अखबार देश में प्रचलित हुए और पब्लिश हुए बेसिकली। उनमें कुछ मेन थे कलकत्ता गैजेट, बंगाल जनरल, मद्रास कोरियर, इंडिया हेराल्ड आदि। और देश की आज़ादी के बाद जो बदलाव देखने में आया वो ये आया कि उस समय जो अखबारों के संपादक थे वो बहुत हद तक भारतीय हो गए थे, क्योंकि 1947 से पहले का अगर आप वक्त देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो अखबार थे उनके स्टाफ, उनका संपादक मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इंग्लैंड ब्रिटिश राज की हुकूमत थी उनके नुमाइंदे हुआ करते थे। और आज़ादी के बाद यही सत्ता जो अखबारों की थी वो इंडियंस के हाथ में आ गई, और इसके बाद जो जर्नलिस्ट थे भारत के उसकी कार्यशैली में बहुत बदलाव हुआ और उन्होंने काफ़ी अपने आप में चेंजेस किए। तो इसी तरह से कारवां आगे बढ़ता गया और 1970 आते आते न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ने भारत में उद्योग का दर्जा हासिल कर लिया था। अगर हिंदी अखबारों की बात करें तो भारत का जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर था
वो 190 साल पहले यानी कि 30 मई सन 1926 को प्रकाशित किया गया था और इस दिन को हिंदुस्तान में आज पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये एक वीकली अखबार था जो सिर्फ ब्रिज भाषा में प्रकाशित किया जाता था और इसकी प्रति सिर्फ मंगलवार को निकलती थी। इस अखबार को पंडित कुमार शुक्ला ने प्रकाशित किया था और इसकी प्रथम संस्करण की 500 प्रतियां पब्लिश की गई थी, जो कि रीडर्स की बहुत कम संख्या की वजह से बहुत जल्द बंद हो गया। आज के समय का अगर वक्त आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि न्यूज़पेपर्स की सप्लाई और डिमांड में एक बहुत मेजर फर्क आ रहा है, क्योंकि आज देश का जो युवा है वो पूरी तरह से डिजिटल ज़माने की तरफ बढ़ रहा है और इसकी वजह से न्यूज़पेपर की सप्लाई में दिन ब दिन बहुत गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसका सीधा असर उन लोगों की आमदनी पर पड़ रहा है जिसका कमाई का एकमात्र जरिया अखबार बेचना ही है। 48 ईयर से हम इस अखबार लाइन में हैं। सुबह सुबह उठ के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 4 से 5 बजे के बीच में हम अपने डिपो पर जाते हैं, अखबार कलेक्ट करते हैं और जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया। पहले लोग इसको ज़रूरी चीज़ समझते थे, अब ये विलासिता की चीज़ समझने लगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया होने की वजह से इस पर 50% से ज़्यादा की कमी आ चुकी है। विजविड न्यूज़ टीम ने दिल्ली एनसीआर के कुछ हॉकर्स और अखबार विक्रेताओं से जब बात की तो इस बातचीत में उनके चेहरे का दर्द साफ नजर आया। उनका कहना था कि वो करीब 25 से 30 सालों से सड़क किनारे बैठकर अखबार बेचा करते हैं और अगर कुछ सालों पहले का वक्त देखें तो उनके अनुसार उनकी ज़िंदगी का गुजारा अखबार बेचकर आसानी से हो जाता था, जो आज कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज महंगाई के इस दौर में उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया सिर्फ न्यूज़पेपर्स ही हैं, जिसकी बिक्री भी आज ना के बराबर रह गई है। सर्द रात है, सुबह के बजे हैं 5 और विजविड न्यूज़ सिस्टम में मौजूद है इस समय कुछ उन वेंडर्स और उन हॉकर्स के बीच जो हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर आपके घरों के लिए अखबार डिस्पैच करते हैं। तो आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में कितना फ़र्क पड़ा है उनकी आमदनी पर और वो कितना फ़र्क महसूस कर पा रहे हैं पहले के ज़माने में और आज के वक्त में, तो इसी को लेकर आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? सुजीत कुमार सिंह, पप्पू। तो सुजीत जी कितने साल से आप इस फील्ड में हैं? लगभग 20 साल से। तो सुजीत जी आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले की जो अखबार की डिस्पैच की संख्या थी, हाँ, आज की जो संख्या है, हाँ, इसमें कितना वक्त आप देख रहे हैं, कितना आप फर्क देख पा रहे हैं? मतलब करीब आधा हो गया पहले से। अब और हर चीज़ मतलब अखबार तो कम हो ही रहे हैं, साथ साथ में बच्चों की जैसे जो महंगाई भी बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ मतलब खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं एक तरीके से समझ लीजिए, और इनकम कम होती जा रही। तो आपकी जो आमदनी का जरिया था वो अखबार हुआ करते होंगे किसी समय? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपको कुछ और चीज़ों से भी आपको इनकम कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो आदमी को करना पड़ेगा ही, क्योंकि अखबार पे कब तक आधारित रहेगा, थोड़ा बहुत आउटसोर्सेज तो होते ही हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी अखबार का डिस्पैच संख्या कम होने की? हम लोग जो हमारे समझ में आता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जैसे नेट पे जो आ जाता है न्यूज़ आ जाती है, इससे और कुछ रीडरशिप कम हुई, जैसे नए लड़के अखबार पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, मोबाइल इन सब के कारण से रीडरशिप कम हो रही है। पहले लोगों को क्रेज हुआ करता था अखबार पढ़ने का, अब उतना क्रेज नहीं रहा। अखबार विक्रेताओं के साथ साथ अगर आप न्यूज़पेपर हॉकर्स की बात करेंगे तो ये वो शख्स हैं, ये वो लोग हैं जो सुबह 3 से 4 बजे उठकर सर्दी गर्मी बारिश से बेपरवाह होकर आपके घरों में अखबार डिलीवर करते हैं। कितनी है? पकड़। बारिश के समय हम लोग खुद भीगते हैं, लेकिन अपने अखबार को बचा के रखते हैं। कहीं इधर छुपना, कोई जगह हमारी निश्चित नहीं है कि जो हमारे पास टीन शेड वगैरह हो जहां हम अपने रोक लें। कहीं किसी के नीचे, छत के नीचे, कहीं किसी की उसके नीचे बैठ के
मुश्किल से करते, कभी कभी मोटी जांग पानी होने के बाद भी हम लोग पेपर साइकिल पे लाद के और पैदल जाना पड़ता है। आधी से ज़्यादा दुनिया जब सोकर भी नहीं उठती है, उससे पहले आपके घर की बालकनी में आपको अखबार रखा हुआ मिलता है। तो फिर क्यों आज पत्रकारिता जगत के इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं? हमने देश के कई हॉकर्स से इस बारे में बात की और उनके दर्द को समझने की कोशिश की। सुबह सर आता हूँ मैं 4 बजे, यहाँ पेपर उठाता हूँ और जहाँ जहाँ मेरा पेपर जाता है मैं वहाँ डालता हूँ। फिर उसके बाद इसमें तो हो नहीं पाएगा पूरा मेरा, तो इसलिए फिर मैं ड्यूटी भी करता हूँ कहीं और, वहाँ 9 से 6 मेरी ड्यूटी चलती है, तब जाके मेरा घर चलता है। ये है सर। और बाकी अखबार भी कम हो गए हैं पहले से। पहले तो जैसे ज़्यादा जाते थे, अब पहले के हिसाब से गुना 25% पे आ गए अखबार। अब आजकल फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन सब पे सब अपलोड करते हैं वीडियो जो भी है, सारी न्यूज़ इसी पे अपलोड हो जाती है। अखबार पे आते भी नहीं ज़्यादा, तो इसलिए और कम हो गए हैं। और सब अब नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सब यूट्यूब चलाते रहते हैं। इन्हीं पे सारी वीडियो अपलोड होती रहती है, न्यूज़ आती रहती है। अब जैसे चैनल है उनके भी यूट्यूब पे चैनल है, तो उन्हीं पे सारी न्यूज़ आती है, तो अखबार पे बहुत कम आती है, इसलिए पेपर कम हो गए थोड़े। हम लोग सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद आके घरों में न्यूज़पेपर पहुंचाते हैं यहाँ से लेके वेंडर से, सर्दी हो या गर्मी हो। लेकिन लोग हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। वो अगर पेमेंट भी देना हो तो उसमें काट के देते हैं, और एक दिन अखबार ना पहुंचे तो डांटते भी हैं। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर सरकार हम लोगों के बारे में कुछ सोचेगी तो हम लोग उनका आभारी रहेंगे। अखबार का तो भैया बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। इतना इस समय तो आदमी की आधी भी कमाई नहीं रह गई और सब दिक्कत में हो गए हैं। जहाँ अखबार जाता था 700-800, उसका आज जा रहा है 200-150। तो कैसे होगा गुजारा? बरसात होती है तो अब यहाँ पता लगा कि बैठने की जगह नहीं है, भागो इधर उधर, कहीं वहाँ जाओ ठेके पे, कहीं अपना जाओ छाया में बैठो। यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, ऐसे देख रहे हो जहाँ जैसे बैठे हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और आपको समाज में शांति से रहने के लिए, शांति से अपना जीवन जीने के लिए यह जानना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है। तो जो अखबार हैं वो ना केवल आपको आपके एरिया की जानकारी देते हैं, बल्कि पूरी कंट्री के, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ से आपको अवगत करवाते हैं। तो आज का जो यूथ है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि डिजिटल होना कहीं ना कहीं आज के ज़माने की ज़रूरत भी है और इससे हम दरकिनार नहीं कर रहे। लेकिन हमें पत्रकारिता जगत के इम्पॉर्टेंट पार्ट अखबार से भी जुड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे शेड्यूल के अंदर न्यूज़पेपर रीडिंग हमें शामिल करनी चाहिए। इससे ना केवल आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी, बल्कि आपकी हिंदी या जिस भी लैंग्वेज में आप अखबार रीड कर रहे हैं वो भी बहुत हद तक आपकी इम्प्रूव होगी। और अखबार रीडिंग के बाद में आपको कहीं ना कहीं ये संतुष्टि भी मिलेगी कि आप उन सब लोगों के रोज़गार का एक ज़रिया बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज तंगहाली से जूझ रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अखबार पढ़कर उन्हें बिज़नेस दे रहे हैं और इस बिज़नेस की वजह से बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन आप एक पार्ट बन रहे हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए अखबार से जुड़िए और देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के साथ साथ अपनी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को भी इम्प्रूव कीजिए, जो कि सोशल मीडिया या फिर डिजिटल खबरों के माध्यम से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। थैंक यू सो मच।